तो चलिए, आपने लास्ट वीडियो देख लिया था। अगर नहीं देखा था तो आप जा कर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि एक्चुअल में मार्केट में सस्टेन करने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है वो हमने पिछले वीडियो में समझा दिया है आपको। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिना वेट किए हुए, बिना लेट किए हुए आपको हम यहाँ सिखाएंगे कि मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, एनालिसिस करके ट्रेड कैसे करते हैं। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में आपको हम बता दें कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको मार्केट लगा देगी। ठीक है, आपको पता होगा कि लगाना किसको बोलते हैं अच्छे से। और ये भी नहीं बोलते कि आपको ऐसा लगा ही देगी मार्केट। आपको 100 में से 5%, 10% का भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो सोचा था वो हो गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2-3 ट्रेड शुरुआत में आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हमको लग रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये लगने से आप ट्रेड करेंगे, उसके बाद मार्केट आपको लगाने में कहीं चूक नहीं छोड़ेगी और ऐसा सिचुएशन कर देगा कि लास्ट में जाकर के आपको मतलब बर्बाद तक हो जाता है सर इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि हम लोग ये ज्योतिषी शास्त्र नहीं है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास में क्या आता है, एक टूल है, ठीक है, जिससे कि हम लोग मार्केट में एनालिसिस करते हैं। उसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पता है आपको? पैटर्न, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न इसको क्यों बोलते हैं, कैंडल्स क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम 2-3 चीज़ें का आपको हम मतलब बता देते हैं, आपको इसके बारे में समझा देंगे कि कैंडल क्यों बोलते हैं इसको और ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। तो ये है, आपको इसलिए बोलते हैं कैंडल इसको क्योंकि कैंडल आपने देखा होगा, कैंडल का शेप क्या होता है, ऐसा करके शेप होता है उसका, है ना। हमारे ड्राइंग पे मत जाइएगा, ऐसा करके होता है। यहाँ पे हम लोग लाइट करते हैं इसको, है ना, ऐसा करके ही होता है। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि हाँ बहुत स्टाइलिश भी होता है सर, ऐसा ऐसा भी होता है और ऐसा ऐसा डिज़ाइन बना होता है, तो तब जा कर के फिर ऐसा होता है, फिर उसके बाद में हम ऐसा करके करते हैं, तो ये कैंडल होता है। तो ये ये अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन इस मार्केट में जो यूज़ होता है उसको हम लोग वो ऐसा ही कैंडल बनता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया। अब कैंडल इसको क्यों बोलते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये ओरिजिन है इसका जापान से। ये आज हम लोग को आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज़ बताया जिससे आपको बहुत बूस्टअप मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब ये। लेकिन ये कब बना था पता है आपको? ये 18th सेंचुरी में ही बना था। ये बना था, आपको जापान की टेक्नोलॉजी है, जापान से ड्रिवन है ये। और इसको एक बुक था, जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो इसमें ये दुनिया के सामने में लाया गया था। इस बुक में जो इनके जो राइटर थे वो, लेकिन राइटर से पहले जो इनको बनाए थे उनका हम आपको नाम बता दें, तो उनका नाम था मुनिहिसा होमा। तो कहीं आपको होमा मुनिहिसा भी मिलेगा और कहीं आपको मुनिहिसा होमा भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आप हमसे सीख रहे हो, तो हम चाहते हैं, जो हमारा काम क्या है कि हम आपके लिए जितना आपको ज़रूरत है उससे 10% एक्स्ट्रा मेहनत करके आपको हम दें, ताकि आपको नॉलेज भी रहे। तो इस चीज़ को भी आप एक अलग बॉक्स में आप लिख लीजिएगा और इसको भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इससे आप और अच्छे रहेंगे, ताकि आपको कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो आपको समझ में आए, ठीक है। और इसका जो ये बुक है, ये दुनिया के सामने में, ये जो क्या थे, ये भी क्या थे हम बता देते हैं। ये एक ट्रेडर ही थे, ये बड़े ट्रेडर थे, राइस ट्रेडर थे उस टाइम पे। और जो इनको दुनिया के सामने में लेकर के आए थे वो थे स्टीव नेशन। इन्होंने इनका पैटर्न्स देखा, इनको बहुत अच्छा लगा, इस चीज़ के बारे में चाहते थे जानने का, और जैसे आपको क्यूरियोसिटी है जानने का, इनको भी था ये होता क्या। उसके बाद में इन्होंने सीखा और ये पूरी दुनिया के सामने में इंट्रोड्यूस किया इसको,
इस अपने बुक में। ठीक है, तो ये था एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको हमने दिया। और अब हम आते हैं, ये जो मेन हमारा बेसिक है, इसके बेस पे हम लोग ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बोनस था। अब हमारा जो ट्रेड या इन्वेस्ट जो होगा वो हमारा इस बेसिस पे होगा। तो आप समझ गए कि इसको हम लोग 2-3 फैक्टर्स नाम याद रख लीजिए। ये ज्योतिष शास्त्र नहीं है। ठीक है, दूसरा, इस पे आप प्रिडिक्शन आपका नहीं चलेगा। तीसरा, आपको अगर लगता है कि इसका भाव बढ़ेगा तो आपको ये हो सकता है कि कभी कभी इसका भाव बढ़ भी जाए, आप सही भी हो जाए। लेकिन जब आपको ऐसा लगने पे अगर गड़बड़ाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो सकता है। लेकिन आप अपना लगना, ये आप इन्वेस्टिंग में जो है ना, इन्वेस्टिंग, ये दो मार्केट में 2 टर्म चलते हैं। एक हो गया इन्वेस्टिंग होता है और दूसरा हो जाता है ट्रेडिंग। तो भैया सबसे ये जो है ना थोड़ा सा कम बदमाश है। ठीक है, ये आपको हम एकदम इजी और आसान लैंग्वेज में समझाते हैं, पूरा एकदम। ये थोड़ा कम बदमाश है। इसमें अगर मान लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का जो होता है ना, चोट पोट लग करके एकदम बिना एंटीबायोटिक खाए हुए भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जब मार लगता है ना, अगर आप लगने पर इसका मार आप झेलते हैं तो ये हो जाएगा कि मतलब एक्सीडेंट हो गया नहीं तो पैर मतलब नहीं चाहते हैं उन सब चीज़ को यूज़ करना, सीधे समझिए लाइफ ख़त्म, वो वाला हाल कर देगा। मतलब ना आपको जीना देगा, प्यार मोहब्बत वाला जो होता है, ब्रेकअप पूरा कुछ हो जाता है, वो वाला काम कर देगा ही। उससे ज़्यादा दर्द होता है इसमें। आप कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा, ये ऐसा चीज़ है ना, इसमें उस सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अगर मान लिया आपको ऐसा कुछ हो गया तो बहुत तकलीफ देती है ये। तो इसमें आप 1 मिनट के लिए ज्योतिष शास्त्र आप सोच भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत दिन नहीं, 1 से 2 बेरी बस, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आप मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। अब ऐसा नहीं, हम ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं बोले कि आपको करना चाहिए या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे तरफ से ना रिकमेंडेड ना है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा तो आप 1-2 बार 100 रुपया 50 रुपया ऐसा लगा करके आप देख सकते हैं, ताकि आपका अगर बर्बाद भी होगा तो 100-50 रुपया होगा ना, उसका समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें 100-50 रुपया लगता भी नहीं है। ठीक है, इसमें लगता है कम से कम, ज़्यादा ही लगता है। चलिए हम बाद में आएंगे। तो ये हम बेसिक चीज़ आपको हम बता दिए कि आपको लगने पे ट्रेड नहीं लेना है, ज्योतिष शास्त्र नहीं है। आपको इसके लिए लर्न करना पड़ेगा पहले, फिर आप अर्न जरूर करेंगे, गारंटीड करेंगे। हम आपको लिख कर देते हैं कि अगर आप लर्न कर लीजिएगा तो आप अर्न कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। कभी भी लेके आइएगा हमारे सामने, लर्न आप कर लीजिए, पूरा मन से एकदम पढ़ाई कर लीजिए। उसका अगर आप अर्न नहीं करिएगा तो आप हमको जो बोलिएगा सो हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लर्न कर लीजिए, अर्न हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये हो गया। सबसे पहले क्या होता है ना, आदमी गलती कहाँ करता है, ये दिखा देते हैं आपको। गलती आदमी यहाँ करता है, पहले जाता है कि हम अर्न कर लें। ठीक है, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे नहीं हो। ठीक है, हम अपना बात सच एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम भी सोच रहे थे यही कि एक टाइम पे जब ये मार्केट में आए हैं भाई, तो मार्केट में क्या मतलब, हम भी, हमारा लेवल आप देख ही सकते हो, हम बहुत अमीर नहीं है। तो हमको भी ऐसा लगता था कि पहले हम कमा लेते हैं, उसके बाद में जा करके जो है ना हम अपना सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है इसका। मार्केट, अब ये बात जो हम बोले हैं कि पहले लर्न कर लीजिएगा फिर अर्न कीजिएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मार्केट बोलता है। बेटा पहले सीख के आओ, उसके बाद में कमाई होगा तुम्हारा। अगर तुम पहले जाओगे कमा लेंगे हम, तो उसके बाद तुमको मार्केट बार बार यही बोलेगा कि जाओ सीख के आओ। जब भी जाओगे कमाने के लिए, जाओ सीख के आओ। कुछ कुछ कमाई दे भी देगा, 100, 500, 1000 या इससे भी ज़्यादा, आपके औकात के ऊपर डिपेंड करता है। इतना दे भी देगा कभी कभी, लेकिन जब लेगा ना मार्केट, ठीक है, तो उस टाइम पे 1-1 लाख तक लेता है बुआ। इतना समझ जाइएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि 1 लाख से ज़्यादा इसमें जो है ना। देखिए, इसके बारे में एक डायलॉग आप सुने होंगे, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आया है, ये आपको देख के समझ में आ ही गया होगा। ये इतना बड़ा कुआं है कि पूरा शहर का प्यास बुझा सकता है। तो इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लीजिए कि इतना बड़ा भी कुआं जरूर है कि पूरा शहर का पैसा भी इसमें घुसा सकता है। ये भी चीज़ डाल लीजिए, मूवी में नहीं है लेकिन डाल दे रहे हैं आपको, हम अलग से बता दे रहे हैं। तो इसमें जो है ना, धीरे धीरे इसमें बहुत पानी है, इसमें से पानी निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। नहीं तो जहाँ अगर मान लिए कीजिएगा, उठपटांग कुछ हरकत कीजिएगा, गलती कीजिएगा ना बेसी, इसलिए गड़ाकुंडी सटाक हो जाइएगा, पूरा इसमें डूब जाइएगा। एक होने कितना को निकल चुका है ये। ठीक है, तो इसलिए संभल करके और सीखने के बाद में ही पहले लर्न फिर अर्न। और ये गारंटी है कि लर्न देन अर्न होबे करेगा, ये गारंटी नहीं है। ई होगा तो ई होगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ई होगा तो ई होबे करेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तब हम लर्न कैसे करेंगे, तो बस आप लोग एकदम मन से शांत से वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और उसके बाद में आप पूरा सीख जाइएगा। आपको हम पूरा एकदम खतरनाक बना देंगे। जैसे हम बोले ना कि हम
हम भी सीखे हैं, हम सीख करके ही आगे बढ़े हैं। अभी आपको सिखाने के लिए हम आए हैं, बिना सीखले कोई आगे बढ़ेगा? तो देख लीजिए आप। अब हम इसको करने जा रहे हैं क्या, ये है कैंडल, ठीक है, ये कैंडल हो गया, हमने कैंडल बना दिया। इसमें क्या होगा ना, इसको अब हम आपको बता देते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कैंडल, ये आपको पता है कि दो कलर का होता है, एक वो ग्रीन होता है। अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो किसी किसी में आपको ये नीचे भी रहेगा, तो चलिए नीचे भी निकाल दिए, ठीक है। और कैंडल ऐसा ही नहीं होता है वो, खाली ये भी बता देते हैं, देख लीजिए, हम सब टाइप का बना देते हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और ये अगर देखिए आप लोग कोई आदमी जान रहे हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, तो आप 2x पे देख सकते हैं, इतना अगर मान लिया आप समझते हैं। लेकिन ये उनके लिए हम बता रहे हैं जो पूरा एकदम जीरो पे है ना, एकदम जीरो से भी माइनस में है, उनके लिए है, उनको हम पूरा बेसिक से समझा दे रहे हैं। बहुत लोगों को जो है ना इन सब में भी दिक्कत होता है। तो कैंडल एक ऐसा भी हो सकता है, ये भी सही है, एक ऐसा भी हो सकता है, चाहे कलर से मैटर नहीं करता, अभी कलर पर नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये किसी कलर का हो सकता है। ये बस खाली कैंडल का आपको बता रहे हैं। कैंडल एक ऐसा भी हो सकता है, कैंडल एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये टाइप्स है कैंडल के। अब बाकी और कैसा हो सकता है वो हम बाद में सिखाएंगे, पहले आप E4 हो जानिए। अब हम आते हैं, अगर ये कलर ग्रीन है इसका, ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए इसको बोलते हैं ओपन। कैंडल का ओपन और क्लोज कभी कभी सुने होंगे आप, तो नहीं सुनेंगे तो सुनने को मिलेगा ही, और नहीं मिलेगा तो गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए सुनने को मिलेगा तो याद रखिएगा, हम बता रहे हैं। इसको बोलते हैं ओपन। ओपन मीन्स क्या होता है, खुलना, मीन्स ओपनिंग प्राइस। तो अगर इसका ओपन था 100 रुपया पे, और इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी मीन्स पता है ना, उतना हिंदी लिखना जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा उससे, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्लोज। यहाँ तक ये क्यों होता है, ये वो होता है जो इतना तक आया शेयर, ये 100 था, ये 95 हो गया, इसको बोलते हैं शैडो। ये ऊपर भी हो गया, इसको बोलते हैं अपर शैडो। और विक भी बोलते हैं, आप लोग ही मत परेशान होगा, हम वहीं विक देखे हुए हैं, विक भी बोलते हैं, WICK। और ये हो गया आपको लोअर शैडो, नीचे का शैडो, अपर शैडो, बॉडी, क्लोज। मीन्स अगर ये दाम इसका जा करके 110 पे रुक जाता है तो इसको बोलते हैं क्लोज। और क्योंकि इसका दाम अगर 115 तक गया था और लेकिन 115 तक रुक नहीं पाया, तो यहाँ पे जाएगा एक शैडो बन के आ जाएगा, और यहाँ पे रुक जाएगा, कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो कैंडल्स डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बनते हैं, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम का कैंडल अलग अलग बनता है। और आज हम लोग के ट्रेडिंग सेटअप में ये एक बेनिफिट हो गया है। सोचिए 18वीं सेंचुरी में बना था और आज 2000वां चल रहा है, लेकिन आज भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हमको भी हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास में क्या था कि हमको एक अच्छा सिखाने वाला नहीं था जो हमको सिखा सके, और कम पैसे में, हमारे पास भी पैसे नहीं थे तो कम पैसे में या फ्री में कोई बता सके, तो आपको हम फ्री में बता रहे हैं। कम पैसे में भी यहाँ पे बताने वाला नहीं मिलता भैया, सब 60-60 हज़ार 1-1 लाख रुपया डिमांड हमसे किए हुआ है, उतना हम कहाँ से दे पाएंगे भाई। तो इसलिए हम सोचे कि हम इस अपना प्रॉब्लम को समझे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सीखना होगा, लेकिन उनके पास में क्या है ना कि एक ट्यूटर नहीं है, उनको एक बताने वाला नहीं है, मेंटोर नहीं है जो कम प्राइस में कम से कम सिखा सके, ठीक है। तो हम सोचे कि चलो हम फ्री में ही सिखाएंगे, बस खाली आपको वीडियो देखना होगा। तो इसको हो गया, अब आपको क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं ओपन, जहाँ से प्राइस, इसको जैसे इसमें देख लीजिए, बोलिए हमारे साथ बोलिएगा, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं हाईएस्ट अपर शैडो, इसको बोलते हैं लोअर शैडो। मतलब यहाँ तक प्राइस नीचे आया था, यहाँ तक प्राइस ऊपर गया था, लेकिन यहाँ तक टिक नहीं पाया, यहाँ तक नीचे आया था, मतलब बियर इस प्राइस को घटाना चाहता था, मार्केट को तोड़ना चाहता था, लेकिन बुल वापस से कम बैक किया और ऊपर लेकर चला गया प्राइस, और यहाँ तक आया, यहाँ पे ऊपर ज़्यादा ऊपर ले नहीं जा पाया, बुल बियर वहाँ से नीचे डाउन कर दिया, तो यहाँ पे आकर क्लोज हो गया। इसमें देख लीजिए, इसमें कोई न नीचे आया था ना ऊपर गया था, तो यहाँ से जहाँ से खुला था इसमें बियर का कुछ चलवे नहीं किया है इस कैंडल में, इसमें जो था खाली बुले था, इसलिए इसमें ना कोई ऊपर शैडो है ना नीचे शैडो है।
ये है ग्रीन कैंडल के लिए, ये हम पहले बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ग्रीन कैंडल के लिए ये सेटअप। अब हम आते हैं, यही चीज़ होता है एक रेड कैंडल में, रेड कैंडल में भी होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैंडल, वापस से हो गया, समझ में आ गया इसको। अब ग्रीन कैंडल वाला हम याद करते हैं, मैं सबसे जगह बोलते रहिएगा, ओपन क्लोज शैडो अभी बन भी नहीं किया है इसमें, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये होता है, अगर मान लेते हैं जो हो जाता है रेड कैंडल। अब सब में हम बार बार ये सब कैंडल बनाएंगे नहीं, इसमें भी ये इस टाइप का हो सकता है कैंडल, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। रेड कैंडल, इसमें क्या होता है ना कि प्राइस जब ऊपर हो, प्राइस यहाँ पर है, अब यहाँ से जो बियर है वो प्राइस को चाह नीचे लेके जाने का, तो नीचे ही जाएगा ना। तो कैसे जा रहा है देख रहे हैं आप, प्राइस ऊपर था तो नीचे आया, तो यहाँ ओपन हो जाएगा इसका, एकदम इजी हो गया ना, समझ में आ गया ना कि इसको, इसका ऊपर उल्टा हो जाता है, इसका ओपन हो जाएगा ऊपर, इसका क्लोज हो जाएगा नीचे, यहाँ से नीचे नहीं ले जा पाया, यहाँ से बुल ने सिंग मारा, आपने मूवी देखा है उसमें बियर नीचे गिराता है, अपने पंजे से मारता है, बुल अपने माथा से मारता है सिंग से, और मार्केट को ऊपर लेके जाता है, तो बुल ने यहाँ से ऊपर लेके चला गया, बियर ऊपर से पंजे से ला करके नीचे किया था, तो यहाँ से ओपन हो गया। अगर 110 रुपये प्राइस पे इसका ओपन होता शेयर, 100 रुपीज़ पे आकर टिक गया, 115 हाईएस्ट गया था, 95 लोएस्ट गया था, 95 पे टिकने नहीं दिया, ऊपर लेके आ गया मार्केट। तो ये था आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न का पूरा डिटेल, जो कि हमने आपको समझा दिया। आपको अगर कहीं भी दिक्कत लग रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर समझ नहीं आया, आप हमको इसी को समझाइए, इसी को बताइए। और चलिए हम लोग इसमें डेट लिख लेते हैं। आज कितना तारीख है बताइए, डेट बोलिए, याद नहीं होगा आप लोगों को। 3/12/2022। तो हम लोग हर दिन का डेट लिखेंगे और हम लोग सिखाएंगे और सीखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से हमको टिकना है। अगर आपके पास पैसा बहुत है, आइए बर्बाद कीजिए, आपको आपका मन, लेकिन हमारा मन तो यही है कि आपका पैसा बर्बाद नहीं हो, लक्ष्मी को संभाल के रखेंगे जितना, उतना आप आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में सबसे बड़ा कोई टूल है, आपका हर एक काम कर सकती है। जितना सिरिंज सब होता है जो काम करता है ना, वही काम करता है आपका पैसा। ये आपको, हमको लग रहा है सब पूरा जानकारी होगा। आजकल का लड़का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होशियार होता है, पैसे का पावर सबको पता है। और अगर दिल टूटा होगा आप लोग का, तो उसमें तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा हुआ है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बता सकते हैं, वैसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर तो यहाँ तक समझ आ गया, ये पूरा समझ आ गया आपको। अब एक कैंडल होता है डोजी, ठीक है, इसका ओपनिंग ऐसे होता है और इसका क्लोजिंग भी यहाँ ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट हो गया ड्रॉ, जैसे क्रिकेट का देखते हैं ना आप, ड्रॉ हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ड्रॉ हो गया, न बुल जीता न बियर जीता, ये हो गया ड्रॉ। तो कैंडल 3 टाइप का होता है। अब हम आपको एक पूरा समझा देते हैं। एक ग्रीन, जिसका ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, अपर शैडो लोअर शैडो। एक होता है रेड, और एक होता है डोजी। तो अभी तक आप सुने होंगे ए जी ओ जी, अब आपको सुनने मिलेगा डोजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोग दो जी, लेकिन दो जी नहीं, इसको डोजी बोलते हैं। ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ डोजी। और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में हो चुका है ड्रॉ, कोई जीता ही नहीं। अब इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लिया जाता है, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लिया जाता है। तो ट्रेड कब लिया जाता है वो हम सिखाएंगे आपको, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो क्योंकि देखिए वीडियो का लेंथ अच्छा हो चुका हुआ है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको एक ही वीडियो में आपको 50 ऐसा कंसेप्ट दे दिया जाए जिससे कि आपको बाउंस बैक हो जाए, बाउंसर चला जाए और आप डक हो जाए, ठीक है। अगर आप वीरेंद्र सहवाग है तो छक्का मार सकते हैं, लेकिन आप बताइएगा वीरेंद्र सहवाग है कि नहीं है। तो आप चलिए हम यहाँ पे क्लोज करते हैं आज को। जैसे हमारा जो जैसे हुआ ना कि जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो हमारा ओपनिंग हो गया और अभी हम क्लोज कर रहे हैं, तो ये हो गया ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग और बात ख़त्म। तो आज हम लोग इस ग्रीन में कंप्लीट करते हैं इसको। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा चीज़ आपको लगे जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको हम हर चीज़ दिखा दे रहे हैं, बार बार देखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्लास आज का हो गया ख़त्म और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका जो भी भाई दोस्त मित्र या अगर कोई सीखना चाहते हैं, जिनको मतलब ट्यूटर नहीं मिल पा रहा लेकिन चाहते हैं शेयर मार्केट में आना और एक अच्छे मेंटोर चाहते हैं, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। बस खाली आपको यही है कि आपको 1x के स्पीड में इस वीडियो को देखना होगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है, मेरा कहना बस इतना ही है। अपने प्रॉब्लम को लिखिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स खाली है, आपका स्वागत है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अब ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।